तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल इंडिया फाइनेंस और आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। तो ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी जो है वो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम कैपिटल इंडिया फाइनेंस के 52 वीक लो की बात करें तो वो है 66 और 52 वीक हाई जो है वो है 144.90। और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 129 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें आईआरएफसी की तो इसका जो 52 वीक लो है वो है 25.40 और 52 वीक जो हाई है वो है 92.35। और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 76 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में हम कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं। और अगर ये तीनों ही चीजें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो अगर हम बात करें कैपिटल इंडिया फाइनेंस के रेवेन्यू की तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 532 करोड़ और 2023 की है वो है 657 करोड़। वही अगर हम बात करें आईआरएफसी की तो इसका भी जो रेवेन्यू है वो भी 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 20,302 करोड़ और 2023 की तो वो है 23,933 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस के जो प्रॉफिट है वो 2022 में जो है वो है -21 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है -87 करोड़। यानी कि ये जो कंपनी है ये अभी फिलहाल लॉस में है, इसीलिए इसका जो है प्रॉफिट जो है वो माइनस में है। इसके बाद अगर हम बात करें आईआरएफसी के प्रॉफिट की तो इसका जो प्रॉफिट है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 6,090 करोड़ और 2023 की अगर हम बात करें तो वो है 6,337 करोड़। वही अगर हम बात करें कैपिटल इंडिया के नेटवर्थ की तो 2022 में इसका जो नेटवर्थ था वो है 694 करोड़ और 2023 में जो है वो है 656 करोड़। वही अगर हम बात करें आईआरएफसी की नेटवर्थ की तो इसका जो नेटवर्थ है वो भी 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 40,996 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 45,470 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो आईआरएफसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 99,451 करोड़। वही अगर हम बात करें कैपिटल इंडिया फाइनेंस की तो वो है 1,011 करोड़। यानी कि आईआरएफसी जो कंपनी है वो एक लार्ज कैप कंपनी है, वही कैपिटल इंडिया फाइनेंस जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो आईआरएफसी का जो पी रेशियो है वो है 16.4 और वही कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो है वो है 56। यानी कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो पी रेशियो है वो आईआरएफसी से बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। वही अगर हम इन दोनों कंपनीज के इंडस्ट्री पी को देखें तो इन दोनों कंपनीज का जो इंडस्ट्री का पी है वो है 10.3 और इन दोनों कंपनीज के जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो पी रेशियो है वो तो हाई है पर इसका जो ईपीएस है वो माइनस में है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। वही आईआरएफसी का जो पी रेशियो है वो भी थोड़ा सा हाई है पर इसका जो ईपीएस है वो प्लस में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की तो आईआरएफसी का जो पीबी रेशियो वो है 2.09, वही कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो है वो है 1.63। यानी कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो पीबी रेशियो वो 2 से कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। वही आईआरएफसी का जो है पीबी रेशियो वो 2 से ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की तो आईआरएफसी का जो आरओई है वो है 14.7%, वही कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो है वो है -6.76%। यानी कि आईआरएफसी का जो आरओई है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू कैपिटल इंडिया फाइनेंस, पर फिर भी आरओई एटलीस्ट 15% से ज़्यादा होना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और अगर किसी कंपनी का जो आरओई और आरओसी है वो 20% से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। वही अगर हम बात करें आरओसी की तो आईआरएफसी का जो आरओसी है वो है 5.32% और कैपिटल इंडिया का जो है वो है -0.06%। यानी कि आरओसी के मामले में भी जो है आईआरएफसी वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू कैपिटल इंडिया फाइनेंस। इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो आईआरएफसी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.97% और कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो है 0.08%। यानी कि डिविडेंड यील्ड के मामले में जो है
IRFC वो बेहतर है एज कम्पेयर टू कैपिटल इंडिया फाइनेंस। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें IRFC के डी रेशियो की तो वो है 8.52, वही कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो है वो है 1.50। यानी कि IRFC का जो डी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू कैपिटल इंडिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। पर फिर भी अगर हम डी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। अगर हम इसके करंट रेशियो को देखें तो IRFC का जो करंट रेशियो वो है 11.9 और कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो है वो है 1.94। यानी कि IRFC और कैपिटल इंडिया फाइनेंस का दोनों का ही जो करंट रेशियो वो अच्छी खासी है, पर IRFC का जो करंट रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू कैपिटल इंडिया फाइनेंस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है करंट एसेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। और अगर करंट रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि IRFC का जो करंट रेशियो है वो 11% से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, इसका डी रेशियो भी ज़्यादा है, पर साथ ही साथ IRFC का जो करंट रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद अगर हम कैपिटल इंडिया का भी देखें तो इसका भी जो करंट रेशियो वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस कंपनी के पास भी जो है करंट एसेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की तो अगर हम IRFC के लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो है 20.8%, वही कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो है वो है 90.6%। यानी कि सेल्स ग्रोथ के लास्ट 5 ईयर्स के मामले में जो है कैपिटल इंडिया फाइनेंस वो बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू IRFC। वही अगर हम लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो IRFC का जो है वो है 21.2% और कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो है 54.1%। यानी कि लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में भी जो है कैपिटल इंडिया फाइनेंस वो बेहतर है एज कम्पेयर टू IRFC। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो IRFC का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है -6.11% और कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो है वो है -7.04%। यानी कि इन दोनों कंपनीज की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बिल्कुल भी खास नहीं है। इसके बाद अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो IRFC का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 86.4% और कैपिटल इंडिया का जो है वो है 73%। यानी कि इन दोनों कंपनीज की जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो एक अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग्स ही है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो IRFC का जो बुक वैल्यू है वो है 36.5 और कैपिटल इंडिया फाइनेंस का जो है वो है 79.7। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो इन दोनों कंपनीज का ही जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।